फिर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मामूसा पटन से ताल्लुक रखने वाले एक 86 साला शख्स की 29 मई को पटन में मौत के बाद आज कोरोना वायरस का मुस्बत केस सामने आया है। बताया जाता है कि मामूसा पटन का ये बुजुर्ग शहरी बीमार पड़ा था, जिसके बाद उनकी मौत वाक़ हुई। उन्हें बाद में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पटन पहुंचाया गया था, जहां महलूक शख्स का यहां से कोरोना वायरस का नमूना लिया गया, जिसका आज 5 दिन गुजर जाने के बाद मुस्बत टेस्ट सामने आया। पटन बीएमओ के मुताबिक महलूक शख्स की तजहीज़ और तकफीन पर प्रोटोकॉल के मुताबिक की गई। जी 29 को हमें यहाँ एक डेड बॉडी लाई गई थी हमारे पटन। उनका हमने सैम्पलिंग लिया था, क्योंकि एज पर प्रोटोकॉल वी आर सपोज टू टेक सैंपल फॉर एवरी डेड पर्सन। और उनकी हमने जो उनका दफनाया गया प्रोटोकॉल के तहत सबको हमने पीपीई दी थी, और उनसे हमने उस वक्त भी यही एडवाइस किया था कि कोई क्राउडिंग गैदरिंग ना हो जाए, क्राउड ना आ जाए ज़्यादा। उसके बाद आज हमने उनका पॉजिटिव पाया। अब उनके पास हम जाएंगे, उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को देखेंगे कौन कौन है, और इंशाल्लाह उनको भी हम क्वारंटीन में रखेंगे। कुलगाम से आज 13 कोरोना के मरीज सेहतयाब होने के बाद अपने घरों को रवाना किए गए। इस मौके पर डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, सीएमओ डॉक्टर फाजिल कोचक, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट जिला अस्पताल कुलगाम के अलावा कई दीगर अफराद भी मौजूद थे। अफसरान ने सेहतयाब अफराद को तहनीत पेश की। डीसी कुलगाम ने इन अफराद को घरों में बैठने की हिदायत दी। वहीं जिले में अभी भी 300 के करीब मुस्बत केस हैं। इनमें ज्यादातर बैरून रियासतों से आने वाले अफराद हैं। शिमाली कश्मीर के कुंजर में पहली मरतबा मोबाइल वैन के जरिए कोरोना टेस्ट करने के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। कुंजर में दुकानदारों, हामला खवातीन और दीगर मकामी लोगों के नमूने लिए गए। शिमाली कश्मीर में पहली बार कुंजर में मोबाइल वैन के जरिए नमूने लेने का आगाज किया गया। बताया जा रहा है कि इस तरह की पहल से डॉक्टरों और लोगों को भी सहूलियात बहम पहुंचने की और टेस्ट कराने की रफ्तार भी बढ़ेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो ये होता है कि इसमें पेशेंट और जो हमारा तिब्बी अमला होता है, जो ये स्वाब लेता है, जो ये सैंपल लेता है, उन दोनों के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होती है। तो अब हम हर किसी रेड जोन में या जहाँ पे भी हमें कोई वल्नरेबल ग्रुप लगता है, जहाँ पे भी हमें कोई क्लस्टर लगता है, या जहाँ पे भी हमें कोई रैंडम सैम्पलिंग की ज़रूरत है, तो हम वहाँ पे ये मोबाइल कियोस्क लेके अपनी टीम लेके मैं जाऊँगा वहाँ पे, और हम वहीं पे लोगों की आसाइश के हिसाब से हम उनके स्वाब लेंगे। त्राल में कोरोना वायरस के बढ़ते वाकयात के बाद अवाम में मजीद तशवीश फैल गई है। इंतजामिया ने मजीद कई इलाकों को रेड जोन करार दिया है। इलाके में मुस्बत केसों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जबकि 2 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शब्बीर अहमद रैना ने मीडिया से बातचीत में ज़रूरी इक़दाम का खुलासा करते हुए बताया कि मुस्बत अफराद के साथ राब्ते में आए 60 से ज़्यादा अफराद को इंतजामिया ने क्वारंटीन में रखा, जबकि बंदिशों में भी सख्ती लाई गई है। कल शाम को ही जितने भी हमें जो पॉजिटिव पाए गए उनको हमने कोविड केयर हॉस्पिटल में उनको भेजा गया। एंड साथ ही साथ बड़ी एग्रेसिव कंटेक्ट ट्रेसिंग के साथ हमने जो प्राइमरी कंटेक्ट्स है या सेकेंडरी कंटेक्ट्स है उनको भी अभी भी बहुत सालों को क्या और भी कुछ कर रहे हैं। अभी तक मुझे लगता है जो मेरे पास फिगर आया 65 ने प्राइमरी कंटेक्ट्स अभी तक हमने लिए हैं। एंड सेकेंडरी कंटेक्ट्स अराउंड 90 के करीब हमने उनको क्वारंटाइन किया है। बट अभी हम कर रहे हैं, मुझे लगता है और हमें क्वारंटाइन करने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम ज्यादा इसको दायरा फैलाएंगे उतना बेटर है, उतना हमारा फ्यूचर सेफ रहेगा। त्राल में कोरोना की बढ़ती तादाद की वजह से कई क्वारंटीन सेंटरों में काम कर रहे अफराद मुतासर हुए हैं। सब जिला में काम कर रही आशा वर्करों में भी खौफ का माहौल पैदा हो गया है। आशा वर्करों का कहना है कि रेड जोन इलाकों में जाकर हामला खवातीन के साथ साथ आम लोगों को इस वबा के बारे में जानकारी फराहम कर रही हैं। उनका कहना है कि वो महकमे में आर्जी तौर पर काम कर रही हैं और अपनी जान को खतरे में डालकर अपना काम बखूबी अंजाम दे रही हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि उनकी नौकरियों को जल्द अज जल्द मुस्तकिल किया जाए। डोर टू डोर फेरन हेल्थ एजुकेशन दिवान, सैनिटाइजरस मुतलिक हेल्थ एजुकेशन या सोशल डिस्टेंस मूजूब दिवान हेल्थ एजुकेशन। 24 घंटे डोर टू डोर फेरन। सोन मुतालबा कि अस करिन सा इम्प्रूवमेंट क्या पेश, तो यम सन थन मंथली थन अस दिन इंसेंटिव क्या थन मंथली। जिला पुंछ में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। इंतजामिया ने कई गांव को रेड जोन करार दिया है।
झोलसमेन, बोहरा और सलातोरी गांव को भी रेड जोन करार दिया गया है। इन इलाकों की जानिब जाने वाली सड़कों को सील किया गया। पुलिस को भी तैनात किया गया है। लोगों की खिदमत के लिए इंतजामिया की जानिब से इन इलाकों में मुलाजिमों को तैनात किया गया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आज 8 और कोरोना पॉजिटिव मरीज आए और इसमें अब हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो टोटल नंबर है वो कोरोना जो पॉजिटिव है उनका बढ़कर 48 हो चुका है। और इसमें से आज जो हमारे 8 पॉजिटिव आए इसमें से 7 लोग जो हैं वो मुंबई से हैं जो कि ऑलरेडी क्वारंटाइन में है, और एक लेडी जो है प्रेग्नेंट लेडी जो जुलास एरिया से है वो पॉजिटिव आई है, और उसके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो वर्कआउट किए जा रहे हैं। इन द मेन टाइम हमारा जो जुलास सलोत्री पंचायतें जो हैं उनको रेड जोन डिक्लेयर किया गया है। जिला सांबा में भी कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया ने इंडस्ट्रियल अस्पताल बारी ब्राह्मण कोविड अस्पताल करार दिया है। जिले के नए मामलों को इस अस्पताल में रखा जा रहा है। बारी ब्राह्मण इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की सदर ललित महाजन का कहना है कि इंतजामिया का यह फैसला गलत है। उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्रियल इलाके में वायरस फैलता है तो फिर इसे काबू कर पाना नामुमकिन है। उन्होंने इंतजामिया से कहा कि मरीजों को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। हमने अपना हॉस्पिटल जो है उसको कोविड हेल्थ केयर सेंटर बनाया हुआ है। ऐसे ही ESI बड़ी ब्राह्मणा में है, वहाँ कोविड केयर सेंटर बनाया हुआ है। तो दोनों जगह पे हमारे जो केसेस हैं इस वक्त हमने पॉजिटिव केसेस रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ जम्मू में भी रखे हुए हैं। तो कुल मिला के हमारे 32 केसेस जो हैं वो अभी अंडर ट्रीटमेंट चल रहे हैं। अगर 50,000 से ऊपर IP रजिस्टर होते हैं तो उनको 100 बेड में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हमने इनको रिक्वेस्ट भेजी हुई है। इनके दिल्ली में जो हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं इनकी, उनको भी हमने रिक्वेस्ट मिनिस्टर साहब को भेजी है। पर इनको ये जो स्टेप लिया है इसको विड्रॉ करना चाहिए। इसको अल्टरनेट और कितने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे इनको अरेंजमेंट करना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आने वाले टाइम ये ना हो कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे अगर ये इन्फेक्शन फैल गया तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कश्मीर को कोरोना और इससे पहले 5 अगस्त को लिए गए फैसले की वजह से मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। ऐसे में आज श्रीनगर में कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जिसमें 33 शोबों जिसमें टूरिज्म, ट्रेड, हार्टिकल्चर के अलावा कश्मीर की इख्तिसादियात से वाबस्ता लोगों ने शिरकत की। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने जो पैकेज का ऐलान किया है वो कोरोना से हो रहे नुकसान को देखते हुए लिया गया। उनका कहना है कि कश्मीर पिछले साल अगस्त से बदहाली के दौर से गुजर रहा है और यहाँ हुए नुकसान और यहाँ की सनतों को बचाने के लिए पैकेज दिया जाए। मार्च जो हमने लास्ट मीटिंग की थी दिल्ली में वो यूनियन होम मिनिस्टर साहब के साथ की थी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर और MOS PMO के साथ की थी। वो मीटिंग पौने 2 घंटे चली और हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शेयर किया। वी वेर हर्ड पेशेंटली एंड थिंग्स वी आर डिलिब्रेटेड फॉर द रिवाइवल। किस तरह हम रिवाइवल पैकेज लाएं कश्मीर इकॉनमी को उठाने के लिए, क्योंकि सिंस 2-3 डेकेड्स पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। आज जब पूरा इंडिया अनलॉक की बात करता है, अनलॉक 1 की, तो डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी में एक कंसर्न था कि हम जब अनलॉक करेंगे और बिजनेस अपना फिर से खोलना स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली वी नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट फ्रॉम द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो उस बात करने के बाद आज हम 10 महीनों के बाद आपके सामने आ गए, क्योंकि हमारा जो पेन है, दर्द है, तकलीफ़ है वो 2 महीने का नहीं है, 2.5 महीने का लॉकडाउन नहीं है, पिछले 10 महीने का है। और आप देखिए पीछे आप जाएंगे तो 2 साल पहले, फिर 2 साल पहले, तो मेरे ख्याल से डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की वजह से फाइनेंशियल कैपेसिटी जो यहाँ के एक ताजिर की थी, आप बिजनेसमैन की कहें आप, वो ख़त्म हो चुकी है। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को वेलफेयर इनिशिएटिव्स, वो बिजनेस कम्युनिटी को कैसे सपोर्ट करने का एक टाइम आ गया है। एंड आई फील एज head of the business organization, this is the best time to come out with certain measures and policies जिससे कि यहाँ का बिजनेस एक बार फिर रिवाइव हो जाए।